हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग अकाउंटिंग की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गुड्स क्या होता है, अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब क्या होता है, एंट्री का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है। तो इसके मतलब क्या होते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं अकाउंटिंग में, एंट्री क्या होता है, नरेशन क्या होता है। तो इस टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुड्स के बारे में समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स को मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताने से पहले एक चीज सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुड्स मीन्स क्या होता है, बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है, मतलब बिजनेसमैन जिस चीज का डील करता है, जिस प्रोडक्ट का डील करता है, उसके लिए वो क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा जो बिजनेस है वो फैन खरीदने और बेचने, फैन मीन्स पंखा खरीदने और बेचने का है। इसका मतलब जो फैन है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। यही यदि मैं इसको चेंज करता हूं, यदि मान लेते कि मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर खरीदने और बेचने के है। जब मेरा बिजनेस फर्नीचर खरीदने बेचने का रहेगा तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। क्लियर। तो लेकिन यदि मान लो मेरा बिजनेस बुक बेचने खरीदने का है तो बुक मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए जो फर्नीचर रहेगा और जो फैन रहेगा वो गुड्स नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, बुक खरीदने बेचने का। तो दोनों मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं गुड्स मीन्स क्या होता है, द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाई बिजनेसेस आर कॉल्ड गुड्स। बोलता है ऐसी चीज जिसको खरीदा, और बॉट मीन्स परचेस करना, बॉट एंड सोल्ड बाई दी बिजनेसेस, जो उसको बिजनेस क्या करता है, खरीदता और बेचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। यदि हम लोग दूसरे टर्म में देखते हैं, द टर्म्स गुड्स रिफर्स टू दी मर्चेंडाइज, कमोडिटीज हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, और थिंग्स इन विच द ट्रेडर ट्रेड। बोलते जो ट्रेडर रहता है, जो बिजनेस में रहता है, चाहे वो कमोडिटीज हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, मर्चेंडाइज हो सकता है, ठीक है, जिसमें ट्रेडर क्या करता है, ट्रेड करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तीसरा, दिस आर द परचेस और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड अर्न प्रॉफिट। या तो कोई चीज को परचेस कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर में से यदि हम लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उसको बेच करके हम लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। कोई चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेचकर हम लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अभी गुड्स का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। गुड्स मीन्स क्या होता है, जो बिजनेसमैन जिस चीज में बिजनेस करता है, जिस चीज में वो ट्रेड करता है, डील करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अभी एंट्री क्या होता है, तो जो ट्रांजेक्शन होता है जब उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। एंट्री मीन्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हम लोग को रिकॉर्ड रहते हैं, जो ट्रांजेक्शन रहते हैं, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्म मेथड्स में हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री। मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म में या मेथड्स में, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। एक होता है नरेशन। नरेशन क्या होता है, अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जो हम लोग ने एंट्री पास किया है, तो वो एंट्री के नीचे हम लोग को लिखकर बताना पड़ता है कि किस चीज का हम लोग ने एंट्री पास किया है। तो जो हम लोग एंट्री के नीचे हम लोग ब्रैकेट में लिखकर बताते हैं कि हम लोग ने इस चीज का एंट्री पास किया, क्योंकि किसी को कैसे पता चलेगा एंट्री किस चीज का है, कौन से ट्रांजेक्शन का है। तो जो ट्रांजेक्शन के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ये जनरल एंट्री के नीचे लिखा जाता है। जब हम लोग जनरल एंट्री नाम के चैप्टर करेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री द पास, जिसमें एंट्री हम लोग पास करते हैं, कॉल्ड द नरेशन। बोलता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, बोलता है ब्रीफ में जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। फॉर विच एन एंट्री द पास, जिसमें एंट्री हम लोग पास करते हैं, कॉल्ड द नरेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। इट इज द ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट, जिसको हमेशा हम लोग किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। बिलो द जनरल एंट्री एंड इट यूजुअली स्टार्टेड विद द वर्ड ऑफ बीइंग और फॉर। और जनरली इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, या तो बीइंग होता है या फॉर होता है। मतलब क्या, नरेशन क्या होता है, जब हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं उसके नीचे हम लोग को ब्रैकेट में लिखकर बताना पड़ता है कि हम लोग पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एंट्री पास किए। उसको लिखने का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं
तो या तो बीइंग वर्ड यूज करते हैं या तो फॉर करते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रहेंगे। थैंक यू सो मच।